नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे और आपके मन में हमारे देश के जवानों के लिए जो इज्जत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह कहानी है एक सिख जवान रंजीत सिंह की, जो कि मात्र 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे और वह साल था सन 2000। रंजीत सिंह एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और बास्केटबॉल में स्पेशलिस्ट थे। 2 साल की सेवा के बाद वो गनर के तौर पर टैंक पर चलाने के लिए अपॉइंट कर दिए गए। कुछ ही दिनों में उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय राइफल्स में हो गई। राष्ट्रीय राइफल्स सेना का एक खास अंग है जो 1990 के बाद कश्मीर में इमरजेंसी से निपटने के लिए गठित किया गया था। तो कश्मीर भेजे जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक बैटल स्कूल में भेजा गया। इस स्कूल में एक समय में 3 से 4 हज़ार तक सिपाही ट्रेनिंग लेते हैं और यह ट्रेनिंग 4 हफ्तों की होती है। रंजीत सिंह उस ट्रेनिंग में बेस्ट स्टूडेंट माने गए थे। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद जब उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई तो उन्हें लगा कि अब उन्हें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन जहां उनकी पोस्टिंग हुई वहां तो उस ट्रेनिंग से भी ज़्यादा सख्त शेड्यूल था और उन्हें लगातार 24 से 72 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही थी। औसतन एक सिपाही को सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सोने को मिलते हैं और वो भी कभी कभी किस्तों में मिलते हैं। ऐसे माहौल में रंजीत सिंह ने करीब 6 महीने तक काम किया और छोटे बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया जिसमें कई टेररिस्ट मारे गए। ऐसी यूनिट का एक खास काम लोकल लोगों से मिलकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना भी होता है। रंजीत सिंह को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे लोगों से संपर्क बनाकर सूचनाएं इकट्ठी करें। सामान्यतः सैनिक मेडिकल टीम के साथ गांव जाते हैं और अपने संपर्क सूत्रों से मिलते हैं और सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। रंजीत सिंह ने भी मेडिकल टीम की टीम के साथ गांव-गांव जाना शुरू किया और लोगों से संपर्क बनाने शुरू किए। रंजीत जी ने अपने कई सोर्स डेवलप किए जिनकी सूचना के आधार पर कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। इसी बीच रंजीत की मुलाकात एक सोर्स की छोटी बहन से हुई। लव एट फर्स्ट साइट दोनों तरफ से। जल्द ही दोनों मिलने के बहाने खोजने लगे। एक आकर्षक सिख नौजवान, एक सुंदर कश्मीरी लड़की, जैसे आसमान से उतरी जोड़ी हो। एक तरफ सेना का डिसिप्लिन था तो दूसरी तरफ अलग धर्म संस्कृति थी। समाज के पहरे थे, लेकिन दिल की पुकार कौन ठुकरा सका। दोनों एक दूसरे के गहरे प्यार में थे। मुलाकातें बहुत कम हो पाती थी। लड़की कॉलेज जाया करती थी, इसलिए दोनों का आपसी प्यार मोबाइल के सहारे ही परवान चढ़ रहा था। घंटों फ़ोन पर बातें करते और इन बातों के लिए रंजीत को अक्सर अपनी 5 घंटों की नींदें भी खोनी पड़ती थी। इस बार रंजीत जब छुट्टियों से वापस आए तो अपनी महबूबा के लिए अंगूठी भी लाए थे। एक मेडिकल कैंप में उन्होंने वही अंगूठी अपनी प्रेमिका को दी और इसी बीच रंजीत सिंह का 2 साल का टेन्योर पूरा हो रहा था। उन्होंने अर्जी देकर 6 महीने के लिए अपनी पोस्टिंग और बढ़वा ली, लेकिन ये 6 महीने भी जल्द ही पूरे होने लगे। रंजीत सिंह की दूसरी पोस्टिंग आ गई। उन्हें कश्मीर छोड़कर जाना था। उन्होंने अपनी महबूबा को मिलने के लिए बुलाया। 1 दिन बाद ही नई पोस्टिंग पर जाना था, इसलिए उन्हें आज कोई ड्यूटी नहीं दी गई थी ताकि वो अपनी पैकिंग कर सकें और आराम से जा पाएं। वो कैंप छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। रंजीत ने देखा कि एक पेट्रोलिंग टीम पैदल निकल रही थी। वो बिना किसी को बताए उस टीम के पीछे पीछे चल पड़े और अपनी प्रेमिका से मिलने लगे। उनकी प्रेमिका एक उजाड़ मकान के पास उनका इंतज़ार कर रही थी। रंजीत भी वहाँ पहुँच गए। हालांकि रंजीत सेना की पोशाक में थे और अपने सभी हथियारों के साथ भी थे। रंजीत जानते थे कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन प्यार के आगे कौन टिक पाता है।
रंजीत ने अपनी प्रेमिका से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएंगे और शादी करके उसे अपने गांव ले जाएंगे। दोनों ने साथ रहने की कस्में खाई और फिर मिलने का वादा करके उस घर से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर आए, उन्होंने देखा एक भीड़ बाहर खड़ी थी और पूरे क्रोध में थी। लोगों ने रंजीत को घेर लिया और उसे धक्का देने लगे। वे मारने पर उतारू हो गए। वो चिल्ला रहे थे कि रंजीत ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया है। रंजीत ने उस भीड़ को समझाने की कोशिश की। उस लड़की ने भी भीड़ से कहा, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई न था। भीड़ गुस्से से पागल हो रही थी और रंजीत की जान लेने पर उतारू थी। रंजीत ने अपनी गन हाथ में लेकर चेतावनी दी। इस चेतावनी को सुनते ही एक आदमी ने हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस पर हमला कर दिया और कोई चारा न देखकर रंजीत ने फायर कर दिया। गोली सीधे उस आदमी को लगी और वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। भीड़ तत्काल छंटी। रंजीत वहाँ से निकल गए, लेकिन मुश्किल से वो 50 गज ही दूर जा पाए थे कि विपरीत दिशा से एक बड़ी भीड़ ने उन्हें फिर से घेर लिया। रंजीत सड़क के बीच में सैकड़ों लोगों के बीच अकेले खड़े थे। भीड़ उन पर पत्थर फेंक रही थी। उनके पास गन थी, ग्रेनेड्स थे। वो चाहते तो उस भीड़ पर ग्रेनेड फेंक कर वहाँ से निकल सकते थे, लेकिन यह तय था कि वहाँ कई लोग मारे जाते और शायद वह पहले ही एक इंसान की जान ले चुके थे, इसलिए वो ऐसा करने का सोच भी नहीं रहे थे। रंजीत ने भीड़ से परे अपनी निगाह फिराई, अपनी प्रेमिका की ओर देखे। दोनों की नज़रें मिली। लड़की की आंखें आंसुओं से भरी थी। रंजीत ने अपनी गन उठाई और उसकी नाल अपने मस्तक से सटा दी। एक गोली चली और रंजीत वहीं ढेर हो गए। आग की तरह यह खबर कश्मीर में फैल रही थी कि एक सेना के जवान ने लड़की के साथ रेप किया और एक नागरिक को मार दिया है। सेना के लिए ये बड़े अपमान की बात थी। तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ किया। लड़की ने सारी सच्चाई बता दी और यह बता दिया कि वे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। रंजीत, जिसने आत्महत्या कर ली थी, कहते हैं आत्महत्या कायरता का सबूत होते हैं, लेकिन यहाँ कई लोगों की जान बचाने के लिए रंजीत ने खुद को खत्म कर लिया। सेना ने रंजीत को किल्ड इन एक्शन माना, जिसने कई लोगों की जान लेने की जगह अपनी जान देकर सेना के शौर्य को बनाए रखा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।